नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एंटी क्लासेस। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि पुराने हैं तो लाइक कर लें भाई, और इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सिक्के 1950 में बनना शुरू हुए। वो कौन से सिक्के थे वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन 1947 में जब 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सिक्के 1950 में चालू हुए। तो इन 3 साल के बीच में हमारा देश का व्यापार कैसा रहा, आज इन्हीं बातों को लेके, इन्हीं प्रश्नों के लेके ये वीडियो हम बना रहे हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि मैंने बताया कि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सिक्के 1950 में इशू हुए। इन 3 साल के बीच में हमारा व्यापार कैसा रहा, हमने कैसे सर्वाइव किया, तो इसी बात को लेके फिर हम कर रहे हैं ये वीडियो और बता रहे हैं कि भाई इसी बीच में 3 साल के बीच में सिक्कों का कैसा विस्तार रहा है ना। तो क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश काल हमारे यहाँ शासन कर रहा था। तो 1947 के बाद 1947 में लास्ट का ब्रिटिश काल का हमारा साम्राज्य जो था, बोले तो जो राजा था, एम्परर था, वो हमारा जॉर्ज 6 कहलाता था, जिसके सिक्के उन्होंने आपने इशू किए। अब इसी के साथ मैं बहुत सारी एक बात जोड़ रहा हूँ कि भाई जो भी ब्रिटिश काल का टाइम पीरियड था वो 1835 से लेके 1947 तक रहा। इस बीच में अनेक राजाएं आए, लेकिन उन राजाओं पे भी बात नहीं करेंगे, हम केवल लास्ट वाले राजा पे बात करेंगे जिसके सिक्के हमारे 1947 से 1950 के बीच में हमारे देश में चलते रहे। हालांकि उस राजा के सिक्के बढ़ने काफी पहले शुरू हो गए थे, लेकिन 1947 से 1950 के बीच में जो सिक्के इशू हुए, आज हम उन पे बात करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि आप आइए और दिखाइए कि भाई ये जॉर्ज जो 6 था हमारा, ये देखिए, ये जॉर्ज 6 का 1 रुपया है। ये हमारा जॉर्ज 6 था, जो जब देश आज़ाद हुआ तो एक प्रकार से वो हमारे भारत का राजा था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, उस टाइम तो हमारे सिक्के नहीं थे, लेकिन फिर क्योंकि हमारा देश इतना सक्षम नहीं था कि हम लोग भाई जैसे ही आज़ाद हुआ और ऐसे सिक्के छापने लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम हमारे देश में पूरी तरह गरीबी थी। धीरे धीरे फिर ये विकास हुआ है, लेकिन 1947 के बाद जितने भी राजनीतिज्ञ इस देश को संभालने के लिए आए, उन्होंने डिसाइड किया कि 3-4 साल तक हम अभी ब्रिटिश काल के ही सिक्के अपने चलन में रखेंगे। उसके बाद फिर 1900 जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है, उसी से फिर हमारे सिक्के बनने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये रहा कि 1947 से 1950 के बीच में हमारे देश में ब्रिटिश काल के सिक्के चले। दोस्तों ये बात भी इसे ध्यान रखें, 1947 से 1950 तक हमारे देश में सिक्के किसके चले? ब्रिटिश काल के। तो कौन कौन से सिक्के चले भाई, ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इस सीरीज में चांदी के सिक्के, इस वीडियो में चांदी के सिक्के नहीं है, केवल कॉपर, निकल और आपके कॉपर के है, पित्तल के है, ये सब शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे से छोटे सिक्के पे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक होल कॉइन है और ये 1943 से लेके 47 तक बना। बोले तो 1943 से लेके 1947 तक ये मिंटिंग हुआ, मतलब बना, लेकिन देश में काफी टाइम तक ये सिक्का चलता रहा। 50 तक तो चला ही है, लेकिन चलने को क्या है, अभी भी चलता है। ये क्यों, कैसे चलता है, मैं बता देता हूँ। ये एक प्रकार से अब बच्चों के गले में बांधने के काम आता है। अभी जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो मैं ये कई बार बात बोल चुका हूँ, तो उसके गले में बांधते हैं ताकि वो डोरे में डाल के और डालते हैं ताकि वो किसी तरह की पीड़िया से ग्रस्त ना हो। तो एक प्रकार से ये एक
पाइस है। ब्रिटिश काल में पैसा नहीं चलता था, अन्ना चलता था। अन्ना का ये बिल्कुल छोटे से छोटा भाग है, बोले तो इसको पाइस बोलते हैं। जैसे जैसे भारत में 1 रुपया चलता है ना, भारत में 1 रुपया चलता है, रुपये हमारी करेंसी का नाम है, लेकिन पैसे भी चलते थे। ऐसे ही अन्ना सीरीज ब्रिटिश काल की करेंसी थी, लेकिन छोटी से छोटी उनकी पाइस होती थी, जो कि ये होल वाली क्वाइन आपने देखा, ठीक है ना। तो फिर आते हैं हमारे अन्ना पे। तो ये देखिए भाई, ये एक अन्ना है, ये ब्रिटिश काल का एक अन्ना है, और ये जॉर्ज 6 का ही मैंने रखा हुआ है, ताकि आपको ये पता रहे कि जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम जॉर्ज 6 हमारे देश पे राज्य करता था, बोले तो हमारे देश का राजा होता था, ठीक है ना। हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि भाई यहाँ विक्टोरिया क्वीन को यहाँ के पुराने बुजुर्ग मलिका कहते हैं, है ना। मैं अकबर पुरानी मलिका होती थी। तो कहने का बात क्या है, वो ब्रिटिश काल के राजा महाराजा होते थे, लेकिन बात हम जॉर्ज 6 पे ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे देश आजाद हुआ उस टाइम उसका राज्य होता था। एक आना आपने देखा है। अब बात करते हैं 2 आने पे। ये 2 आना है, ये भी इसी का है। ये देखिए जॉर्ज 6 का फोटो लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह का ये वाले पित्तल वाले सिक्के भी जॉर्ज 6 के ही है। और फिर हम बात करते हैं क्वार्टर आना पे, ये भी जॉर्ज 6 के रखे हुए हैं। तो ये 1947 से 1950 तक लीगली तौर पे हमारे देश में चालू रहा, बोले तो व्यापार के तौर पे हम इसको प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं भाई ब्रिटिश काल का बड़ा सिक्का कौन सा होता था। ये 1 रुपये का बड़ा सिक्का होता था। देखिए भाई, इस पे लाइन बना रहता था, है, और दूसरी साइड आप देख सकते हैं, ये आप जॉर्ज 6 का फोटो आपने देखा है। तो कहने का भाव ये है कि भाई हमारा देश जैसे इन 3 सालों में 1947 से लेके 1950 के बीच में, इस बीच में हमारे संविधान भी लागू हो जाता है, ये मतलब बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही 1950 आता है, जैसे संविधान लागू होता है, फिर हमारे भारत की करेंसी स्टार्ट हो जाती है ना। तो आपने देखा कि 1947 से लेके 1950 तक ब्रिटिश काल के जितने सिक्के बने वो हमारे व्यापार के, दुकानदारी में, लेने देने के काम में चलते रहे। तो 1947 से 1950 तक ये सिक्के आपने देखे चले, लेकिन 1950 में कौन सा सिक्का शुरू में हमारा चला, अगले वीडियो में आप जरूर देखें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और भाई यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, यदि पुराने हैं तो आप लाइक कर लें, और यार दोस्तों को भेजे। भाई ये ज्ञानवर्धक हम वीडियो बनाते रहते हैं केवल आपके लिए। आशा करते हैं कि वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद।